हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आईबीपीएस क्लर्क और पीओ दोनों की भर्तियां कराता है। अगर मैं बोलूं कि कितने सारे बैंक, जितने भी सारे बैंक हैं उनमें अगर आरआरबी को छोड़ दूं और एसबीआई को छोड़ दूं, इन दोनों को छोड़ दिया, यानी ग्रामीण बैंक को और एसबीआई को, बाकी सभी बैंकों में, चाहे आप पंजाब नेशनल बैंक ले लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लीजिए, कैनरा बैंक ले लीजिए, जितने भी सरकार के अंडर बैंक हैं, उन सब की भर्तियां अब आईबीपीएस एक संस्था है वही कराती है पिछले कई सालों से। जैसे एसएससी बहुत सारी पोस्ट पे वैकेंसी निकालती है, ऐसी आईबीपीएस दो तरह की पोस्ट करती है बैंक में, एक क्लर्क पर और एक पीओ पर। ठीक है, तो अब ये क्लर्क की वैकेंसी आई है, पीओ की भी आगामी कुछ समय में आने वाली हैं। तो बच्चे, 6000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। क्या हर साल इतनी वैकेंसीज आती हैं क्लर्क की? नहीं, कभी 4000 भी आती हैं, कभी 5000 भी। इस बार एक अच्छा नंबर आया है और ये 6000 यानी 6128 पोस्ट हैं। इससे ज़्यादा बढ़ भी सकती हैं। इसका कारण है कि अभी 5 बैंकों ने, जितने भी बैंक आईबीपीएस के अंडर आते हैं, अब 5 बैंकों ने अभी अपनी वैकेंसी बताई नहीं है कि कितनी कितनी हमें नीड है। हो सकता है ये 7000 हो जाए, हो सकता है 7500-8000 वैकेंसीज हो जाएं। बाकी एसबीआई की अपनी अलग से आती हैं 8-10 हजार वैकेंसी, वो भी इसके बाद आएंगी, अक्टूबर नवंबर के आसपास आप उम्मीद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे अब हम जाएं तो भाई ये कब फॉर्म कैसे आए हैं? तो आज ही से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 1 जुलाई से, और 21 जुलाई तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। और अगर आप इसके एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम टाइम मिलता है, क्योंकि सब कुछ प्री डिफाइंड होता है यहाँ पर। तो ये कब कॉल लेटर आएगा, कब क्या कैसे होना है, और अगर डाउनलोड ऑफ द कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगस्त में ही आना है ये, और एग्ज़ाम की डेट प्री की 24, 25 और 31 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये उन सब बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है जो बैंक के तरफ रुझान रखते हैं, या ये कहिए कि भाई मुझे को फील्ड की नौकरी में नहीं जाना है, या लड़कियां हैं कि मुझे बैंक में ही जाना है, या बहुत सारे हैंडीकैप्ड बच्चे भी हैं हमारे कि भाई वो भी ये कहें कि सर मेरे लिए क्या चुनौतियां हैं, मेरे लिए क्या अवसर हैं, मेरे लिए क्या मौके हैं। तो उन सब के लिए बेनिफिशियल है बच्चों। जिन बच्चों को फिजिकल और मेडिकल से बहुत ज़्यादा डर लगता हो, उन बच्चों के लिए भी ये बहुत शानदार वैकेंसी है। ठीक है, तो अब रिजल्ट कब आएगा वो भी देखो, सब कुछ प्री डिफाइंड है। सितंबर में रिजल्ट तो सितंबर में ही आएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें कोई डिले हो जाएगा। आगे 2 एग्जाम होते हैं इसमें, सिर्फ प्री और मेन। इसके अलावा ना इंटरव्यू है ना कुछ है, सिर्फ प्री मेन एग्जाम आपको देना है। तो मेन की भी डेट दे दी है, 13 अक्टूबर को आपको मेन एग्जाम देना ही देना है। और सबसे बड़ी बात कि आपको फाइनल रिजल्ट की भी डेट दी हुई है कि 1 अप्रैल 2025 को आपको ये मिल जाएगा कि आपको ज्वाइन कहाँ करना है, फाइनल रिजल्ट के साथ। तो भाई साहब, बिल्कुल इतना बढ़िया कैलेंडर जिस वैकेंसी का दे रखा हो, जिसमें पता ही हो कि 1 अप्रैल को हमारी बेरोजगारी दूर हो सकती है, तो निश्चित तौर पे आप ये मेहनत के लिए जा सकते हो अगर आपको बैंक में इंटरेस्ट है। मैं ये नहीं कहता कि सर मैं अभी एसएससी की तैयारी कर रहा था, क्या मुझे वो छोड़ करके बैंक की तरफ आ जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। अगर आपका मन है, या आप कहते हैं कि मेरा फिजिकल मेडिकल में दूसरी वैकेंसीज में दिक्कत है, तो आप निश्चित तौर में इसमें आ सकते हो। ठीक है, चलिए अब जैसे यहां पर अगर मैं देखूं कि बैंक कौन कौन से हैं जो आईबीपीएस के अंदर इस वैकेंसी को लेकर के आए, यानी किस किस बैंक में आपकी ड्यूटी लगेगी इसके थ्रू। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। ये बैंक हैं जिनमें आपकी ये नौकरी लगने वाली है। ये 6128 पोस्ट इन सभी बैंकों के क्लर्क हैं। अब अगर मैं देखूं, इनमें मैंने जो ग्रीन टिक किए हैं, इन्होंने अभी अपनी पोस्ट नहीं बताई है कितनी कितनी। इन 5 बैंकों ने अपनी डिटेल अभी तक नहीं भेजी है। अगर ये 5 बैंक और ये बता दें कि हमें इतनी इतनी और वैकेंसीज की जरूरत है, हमारे यहाँ इतनी पोस्ट की जरूरत है, तो निश्चित तौर पर ये 128 में प्लस हो जाएंगी। तो उसका आपको वेट करना होगा कि वो कितनी एड ऑन हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो 5 बैंक्स नॉट रिपोर्टेड वैकेंसीज येट, 6128 से प्लस ही होना है आगे। अब अगर हम देखें
कि सर ये स्टेट वाइज वैकेंसी होती है, कोई भी स्टेट का बच्चा क्या इसमें फॉर्म भर सकता है? जी हाँ, हर स्टेट का बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। और सबसे बड़ा कंसर्न बच्चे का होता है कि सर मैं दिल्ली से हूं, मैं यूपी से हूं, क्या मैं यूपी वाला दिल्ली का फॉर्म भर सकता हूं? क्या मैं यूपी वाला असम की वैकेंसी पे भी ट्राई कर सकता हूं, या मैं केरला की वैकेंसी पे भी ट्राई कर सकता हूं? जी हाँ, आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेरी एक सुझाव है, मेरी एक सलाह है कि आपको, जैसे हिंदी भाषी स्टेट हैं, आप उन्हीं को ट्राई कीजिए। जैसे आप एमपी में, राजस्थान में, इनमें ट्राई कर सकते हो। वरना तो आपको क्या होगा कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज का एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। अगर मान लीजिए कोई आंध्रा के लिए ट्राई करता है तो वहाँ तेलुगु आपको आनी चाहिए, तभी आप, क्योंकि वहाँ बैंक में आपको लोगों से डील करना है, और जब लोगों की भाषा ही आपको नहीं आती, आप कितनी हिंदी जानते कितनी ही इंग्लिश जानते हैं, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बैंक को चाहिए कि हाँ, हमसे कस्टमर आए हमारे पास और वो हमसे खुश होकर के जाए। ठीक है, तो हर बैंक यही चाहता है कि हमारा हर एम्प्लॉय इस तरह का हो कि उनसे बातें कर सके अच्छे से। तो भाई आप असम की वैकेंसी के लिए ट्राई तब करना जब वहाँ की लोकल लैंग्वेज आप जानते हो। तो आप कहाँ कहाँ की वैकेंसी पे ट्राई कर सकते हो? क्या यही स्टेट है? नहीं, आगे भी आप देख लीजिए, हर स्टेट की वैकेंसीज आपको दिखाई दे रही होंगी। जैसे यूपी वाला बच्चा मध्य प्रदेश के लिए ट्राई कर सकता है, वहां तो हिंदी का ही टेस्ट होना है, वो तो आपको आती ही है। ठीक है, दिल्ली के लिए ट्राई कर सकता है, वहां भी हिंदी ही है। तो अगर हम देखें नेक्स्ट, महाराष्ट्र, आपको मराठी आनी चाहिए तभी आप महाराष्ट्र की वैकेंसी पे जा सकते हो। यहां आप देखिए हर स्टेट की वैकेंसी आपको दी हुई है, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिसमें वैकेंसी ना हो। अब उत्तर प्रदेश की देखिए 1246 वैकेंसी उत्तर प्रदेश में अकेले में है। और यहां अगर आपको कोई मान लीजिए महाराष्ट्र का बच्चा कहता है कि सर मेरे को यूपी में ट्राई करना है, तो आपको यूपी में हिंदी आपको आनी चाहिए, तो आप यहाँ पे हिंदी का टेस्ट दे दीजिएगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो आपने वो पास कर लिया तो निश्चित तौर पर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, वो एक शायद कैसे कंडक्ट होता है, वो रिटर्न में होता है लैंग्वेज वाला, रोहित सर, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिटर्न में होता है या कोई इंटरव्यू टाइप होता है? अच्छा, ऐसे ही डिस्कशन टाइप हो जाता है वो, अगर लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है तो। चलिए नेक्स्ट है क्लर्क। क्लर्क है भाई 20 से 28 एज, यानी बच्चे नेक्स्ट पेज में मैं बता रहा हूं आपको कि एज कितनी है, 20 से 28। 20 से कम का कोई बच्चा इस फॉर्म को नहीं भर सकता, और वैसे भी अगर आप ग्रेजुएट हो तो ही इस वैकेंसी को के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो, और ग्रेजुएट होते होते तो शायद 20 साल एज हो ही जाती है सबकी, और मैक्सिमम एज 28 है जनरल के लिए। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की और छूट मिल जाएगी। अगर आप SC ST हैं तो आप इसमें 5 और जोड़ दीजिए, यानी आप 33 साल तक ये वैकेंसी देख सकते हो। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो भाई साहब आपको फिजिकली PH कैंडिडेट्स हैं तो भाई आपको निश्चित तौर पर 10 साल की छूट मिलती है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको ये, आप अपनी जॉब जब छोड़ के आए हो उससे 3 साल बाद तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और दूसरी बात कि एक्स सर्विसमैन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जिस पोस्ट से वो छोड़ करके आए हैं और जितनी उनकी वहां लास्ट सैलरी थी वो यहाँ आकर के उनको वही सैलरी मिल जाती है। ठीक है, ये एक्स सर्विसमैन को इसमें फायदा भी होता है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि सर सैलरी कितनी बन जाती है, क्योंकि सैलरी एक मोटिवेशन है और वो जरूरी है बताना आपको कि एक क्लर्क की सैलरी क्या होती है। और एक नॉर्मल जगह पर, मैं ये नहीं कहता कि भाई ये मैंने दिल्ली की सैलरी निकाली क्योंकि वहाँ HRA थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बाकी बेसिक पे 19,900 ये बेसिक पे होती है। DA आपका 9,653 पैसे, हाउस रेंट आपको 2,039। अब देखिए जैसे आप कुछ मेन सिटीज हैं, जैसे दिल्ली के अंदर हो, वहां जॉब लगती है तो इसका 30% आपको मिलेगा, यानी फिर ये 5700 के आसपास या 20-60 6,000 के आसपास बनेगा, तो 4,000 सैलरी और बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ 2,000 जुड़ा हुआ है तो ये सबसे कम जुड़ा हुआ है, यानी ये जो आप बिल्कुल गांव, सबसे 3 तरह के शहर है, एक जगह 10%, एक जगह 20%, एक जगह 30%, तो ये केवल 10% वाला ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे भाई आपका जो है सैलरी इससे प्लस ही प्लस होगी, अब कहीं भी रहोगे कम नहीं होगी। तो DA आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे 291, स्पेशल अलाउंस आपका ये, DA ऑन स्पेशल अलाउंस ये दे रखा,
ट्रांसपोर्ट अलाउंस 600 रुपये, ग्रॉस अर्निंग्स टोटल जो बनती है इन सबको अगर जोड़ दें तो 37,331 आपकी सैलरी बनती है। और जो आपका फिर न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो कट जाता है पैसा, ये भी आपका ही है। तो ये आपका इतना, और इससे ज़्यादा इसमें फिर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करती है अपना। तो निश्चित तौर पर आपके जो अकाउंट में आएंगे वो 34,075 रुपये आ जाएंगे, अगर आप जेड सिटी में भी नौकरी कर रहे हो, है ना। और एक अगर आप थोड़े से अच्छे सिटी में नौकरी कर रहे हो तो फिर आपको 20% मिलता है, इसका करीब 4,000 रुपये आपको HRA मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर। अब अगर मैं देखूं एप्लीकेशन फीस कितनी है, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, तो 175 रुपये। ये किसके लिए है? SC ST और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए। 850 रुपये, काफी भारी भरकम फीस है। ये किसके लिए? फॉर ऑल अदर्स कैंडिडेट, इन कैटेगरीज को छोड़ करके। OBC वाला भी, जनरल वाला भी, EWS वाला भी, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, सबको यही फीस पे करनी होगी। और एक्स सर्विसमैन को भी शायद अब यही है, क्योंकि ऊपर तो नहीं लिखा। नेक्स्ट, अगर हम देखें कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। तो भाई साहब बैचलर्स डिग्री यानी आप BA हो, BSc हो, और आप या BCom हो, या आप BTech हो, सब इसमें चलेंगे। लेकिन बैचलर डिग्री होनी चाहिए, BBA हो, BCA हो, सब चलेगा। आगे एग्जाम पैटर्न क्या है? सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जाम यानी प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम, सिर्फ 2 आपको एग्जाम देने होंगे। इंटरव्यू इससे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। आगे अगर बात करें, इंटरव्यू आपका सिर्फ PO में बचा है, क्लर्क में नहीं है। यहां प्री में अब आएगा क्या? बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर प्री में क्या आएगा। तो रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये मैथ्स नहीं लिखते इसको, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्योंकि है तो होता ही ऐसा है, लगभग कैलकुलेशंस वाला मैथ होता है, जोड़ घटाने गुणा भाग वाला, तो बहुत आसान मैथ है। इंग्लिश, तो ये जो है 20-20 मिनट का सबके लिए टाइम रहेगा। मेन है टाइमिंग का खेल, कि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, और 20 मिनट में 30 क्वेश्चन इंग्लिश के। इंग्लिश वाले बड़े आराम से हो जाते हैं, लेकिन उनको अब आप कहोगे सर ऐसे तो इसका टाइम इसमें नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, सेक्शन वाइज टाइम है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स हैं, टोटल 60 मिनट आपको मिलते हैं। और ये जो है ना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। अगर आप क्वालिफाइंग वाले मार्क्स ले आए अगले उसमें जाने के लिए, फिर आपके इसमें चाहे पूरे में से पूरे मार्क्स हो और एक बिल्कुल बच्चा किनारे पे हो, सब बराबर हैं। ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं देखूं कि सर मेंस में क्या है, प्री समझ में आ गया, कहीं GS का कोई रोल नहीं है, मैथ है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। अब GS का रोल शुरू होता है यहां पर मेंस में। GS क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं GS एंड बैंकिंग, और बच्चे ये प्री के टाइम पे ही आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मेंस के लिए बहुत ज्यादा समय इसमें नहीं मिलता, तो आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। तो रीजनिंग एबिलिटी जो आपके मेंस में आते 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, 45 मिनट आपको इसके लिए मिलते हैं। मैथ्स में भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, रीजनिंग ज्यादा मार्क्स की है, मैथ सिर्फ 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 45 मिनट आपको मिलते हैं, क्योंकि रीजनिंग थोड़ी सी लेंदी देते हैं यहाँ पर, इसलिए वहां पर क्वेश्चन भी ज्यादा का है। मैथ्स ऐसा ही होता है नॉर्मली। आगे अगर जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट यहां पर दिए जाते हैं। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट यहां दिए जाते हैं। 160 मिनट और 200 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 200 मार्क्स आपका पेपर है, 190 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 160 मिनट में। ठीक है, ये जो जनरल अवेयरनेस एंड रीजन, ये जो बैंकिंग है, इसके लिए आपको पता है कि पीयूष सर पूरे यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन टीचर आपके पास है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ठीक है, तो वो अभी मैं टीम आपको दिखाऊंगा कि जिस तरह से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जिसको हमारे यहाँ RK महतो सर पढ़ाते हैं, बहुत शानदार, बहुत अनुभव है बैंकिंग की, क्योंकि बैंकिंग की जो इंग्लिश है वो कोई नॉर्मल टीचर ऐसे नहीं पढ़ा सकता, जो SSC पढ़ा रहा है कि वो भी बैंकिंग भी पढ़ा सकता है, नहीं, थोड़ा सा तो भाई कुछ अलग है बैंकिंग में, क्योंकि रीडिंग पार्ट थोड़ा सा, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ज़्यादा होता है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपने जो वोकेबलरी टाइप है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, जबकि SSC लेवल पे ग्रामर से काम चलता है ना बच्चों। तो
इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या है इस पार्ट में, मतलब क्या क्या इंग्लिश में है वो आप देख सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर भी है थोड़ी बहुत, स्पॉटिंग एरर है, फिलर्स है, मिस स्पेल्ड वर्ड है, जम्बल्ड वर्ड है, तो ये सब सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स है, जम्बल सेंटेंस है, इडियम एंड फ्रेज है, क्लोज टेस्ट है, मैच द कॉलम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये पूरा सिलेबस लिखा हुआ है इंग्लिश का जो आएगा। तो भाई इसके लिए भी आपके पास बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ में बच्चों अगर रीजनिंग की बात करें तो जो रोहित सर इस चैनल को लीड कर रहे हैं वही रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर रोहित रघुवंशी सर जो लगातार 10-15 सालों से बैंक ही पढ़ा रहे हैं सिर्फ, ठीक है। और यहाँ रीजनिंग का टीचर चाहिए भी बहुत स्ट्रांग, बहुत एक्सपीरियंस, तभी बच्चे की अच्छी रीजनिंग करवा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज रीजनिंग का होता है। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, वैसे आपको पता है रीजनिंग के क्या क्या चैप्टर्स होते हैं, एक बार फिर भी नजर मार लीजिएगा। ये सारा सिलेबस रीजनिंग का था। आगे मैथ्स में क्या है, तो मैथ्स में बड़े लिमिटेड से चैप्टर्स होते हैं, तो और अर्थमेटिक ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है कोई एडवांस वगैरह की कोई चीज होती है इसमें, तो वो सब है। और बड़े नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर देख पा रहे होंगे। तो ये नेक्स्ट, तो उसके लिए भी हमारे पास मैथ्स में भी आपके एक्सपीरियंस टीचर हैं। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस, जिसकी मैं बात कर रहा था पीयूष सर। तो सबसे शानदार चीज कोई पढ़ाता है तो भाई आप जीएस और बैंकिंग के लिए परेशान हो जाएंगे कि मैं कहाँ पढ़ूं, कौन बेहतरीन टीचर है। मेरा विश्वास कर लीजिए, पीयूष सर से एक बार आप पढ़ेंगे तो आप ये कहेंगे कि हाँ सर बहुत बेहतरीन टीचर दिए। क्योंकि चाहे आप कोर्स लीजिए मत लीजिए वो कोई मैटर ही नहीं करता, आपको मैं पढ़ने के लिए इन सर को दूंगा ही दूंगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैं कोशिश करूंगा कि उनकी कुछ क्लासेस चलती रहें, और चल भी रही हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। तो करंट अफेयर्स पूरा बिल्कुल बैंकिंग का इनके टिप्स पर रहता है, बैंकिंग की हर एक बात बिल्कुल इनकी छपी हुई है। और मतलब आप ये ऐसा कहते हैं कि जीएस में जो भी क्वेश्चन आएंगे सर वो सारे के सारे क्लास से मिलने वाले हैं बच्चों को, सारे। जीएस में गारंटी नहीं दी जा सकती एसएससी वगैरह में, लेकिन बैंकिंग में बड़ा लिमिटेड जीएस पढ़ना पड़ता है, इसलिए गारंटी है, ठीक है बच्चों। अब क्या सर, ये तो मैंने सारा सिलेबस सारा सब कुछ बता दिया, क्या हमको इसके लिए प्रॉपर बैच पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉपर बैच है आरडब्ल्यूए का, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया है, लास्ट में बता रहा हूँ बैच के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो रोजगार विद अंकित ऐप है, वहां पर हम लक्ष्य बैच शुरू कर रहे हैं। टाइम बहुत लिमिटेड है, इसलिए बहुत जल्दी से क्लासेस भी स्टार्ट करनी पड़ेंगी। 8 जुलाई से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, आज से एक कोर्स ले सकते हो आप, लक्ष्य बैच के नाम से आएगा। लेकिन ये है तो इसकी कॉस्टिंग 1000 रुपये 999, लेकिन जब तक आपके डेमो चलेंगे 8, 9 और 10, 3 दिन डेमो चलेंगे। डेमो मतलब पहली 3 क्लास ही होंगी, कोई डेमो कुछ अलग से शूट नहीं होगा। तो सबकी पहली, हर टीचर की पहली पहली 3-3 क्लासेस तक डेमो मानते हैं हम। तो 10 तारीख तक क्लर्क 30 कूपन कोड आज से लेकर और 10 तारीख तक अगर यूज करते हो तो ये 699 में कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। कैसे अगर यूज करें, बाकी इसमें जो फैसिलिटी है वो सब कुछ मिलेगा। लाइव क्लासेस भी होंगी, क्लास नोट्स भी आपको मिलेंगे, वर्कशीट भी होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमारे टीचर्स प्रोवाइड कराएंगे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, और सॉल्व भी कराएंगे। 250 प्लस लाइव क्लासेस भी इसमें 1 महीने के दौरान मिलने वाली हैं आपको। एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं क्योंकि लगातार ये बैंक पढ़ा रहे हैं। डाउट सेशन बिल्कुल बीच बीच में जो भी डाउट सेशन रहेंगे वो लेंगे ही, चाहे संडे में लेना पड़े चाहे सैटरडे में। मॉक टेस्ट हर संडे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, बाद में हो सकता है हम 10 मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराएं, ठीक है। ये मेरी कोशिश आपके लिए रहेगी। हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। और सबसे अच्छी बात कि हम मेंस तक आपको इस तैयारी के लिए लेकर के जाएंगे, केवल प्री में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये है वो टीम पूरी। जीएस चलेगी 12 बजे से क्लास, रीजनिंग 1 बजे से 3, अब 1 घंटे का यहाँ पे गैप दिया है। इंग्लिश 3 बजे से और मैथ्स 4 बजे से, ये 4 क्लासेस सिर्फ आपको करनी है। 4 घंटे पढ़ना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और बच्चे इसके अलावा कुछ रिवीजन वगैरह की जरूरत होगी तो हम जरूर क्लास लगाएंगे, ठीक है, जो भी बच्चों के लिए बेहतर होगा उस टाइम पर। तो ये रहा कैसे बैच परचेज करना। रोजगार विद अंकित ऐप पे लक्ष्य बैच ढूंढेंगे, आईबीपीएस क्लर्क लिखा हुआ है, पेड क्लासेस में जाएंगे तो वहां दिख जाएगा ये। बाकी बाई नाउ यहां वो कूपन डालें क्लर्क 30, अप्लाई कर दें 699, तुरंत आ जाएगा, तब पे ऑनलाइन करें।
ओके बच्चों, ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। मुझे उम्मीद है कि भाई आप इस टीम का बहुत ही अच्छे से लुत्फ लेंगे और अपना सिलेक्शन भी ज़रूर लेंगे। सिलेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ के लो, बहुत मटेरियल है यूट्यूब पर भी, चाहे आप यहाँ बैच से एक प्रॉपर क्रम में क्लासेस लेकर के लीजिए, वो आपकी मर्जी है। धन्यवाद, नमस्कार।